हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 15 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 15 विज्ञान 15वां सेट का पहला सवाल था, इन अंगों में से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे 4 अंग दिया है, इसमें बताना है कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन है श्वास नली, पेट, नाक, फेफड़ा। तो आप जान सकते हैं पेट जो है श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा स्टोमच, पेट। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है, प्रक्रिया जिसके द्वारा एक तरल एक गैस में बदल जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें एक तरल पदार्थ जो है एक गैस में बदल जाती है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है इवेपोराइजेशन, यानी कि भाप। तो सही आंसर है भाप। तीसरा सवाल हो जाएगा, क्या है, सुबह में पत्तियों पर पाए जाने वाले ओस का गठन कैसा होता है? कैसे होता है? भाप, गलन, कंडेंसेशन, अवसादन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन। तीसरा सही आंसर है। चौथा सवाल देखते हैं, मानव शरीर प्रणाली में गुर्दे का कार्य यह है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। तो गुर्दे का कार्य क्या है मानव शरीर में? तो उत्सर्जन से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उत्सर्जन। अब पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल क्या है, एक डॉक्टर ने किसी रोगी को अपने आहार में कम चीनी लेने की सलाह दी, वह कौन सी बीमारी से पीड़ित है? तो एक कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि आप खाने में चीनी का कम उपयोग कीजिए। तो वह रोगी किस बीमारी से ग्रसित हो सकता है? रक्त की आपूर्ति, कैंसर, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायबिटीज, मधुमेह से ग्रसित है वह रोगी, इसलिए इसको चीनी कम लेने की सलाह दिया गया है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मधुमेह। छठा सवाल आप देखते हैं, लौह कॉपर सल्फेट समाधान के साथ प्रक्रिया करता है, यह गैस प्रक्रिया है। तो लौह कॉपर सल्फेट के साथ प्रक्रिया करता है, क्या है? विस्थापन प्रक्रिया है। तो सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। सातवां सवाल देखते हैं, शरीर में रासायनिक संदेश वाहक है, कौन सा है? एंजाइम, हार्मोन, पोषक तत्व, स्राव। तो हार्मोन हो जाएगा। तो शरीर में रासायनिक संदेश वाहक कौन हो जाएगा? हार्मोन। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। आठवां सवाल आप देखते हैं, फोकल लंबाई की उत्तल लेंस की शक्ति डैश 40 सेंटीमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.5D। अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2.5D आता है। नौवां सवाल आप देखते हैं, फेफड़ों को एक द्विस्तरीय पर्दे से जोड़ा जाता है, उसे निम्नलिखित में क्या कहते हैं? फुफ्फुस का आवरण, ब्रंकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुस का आवरण, पेल्यूरा। दूसरे पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन हासिल करने की प्रवृत्ति सही कर्म है? तो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की प्रवृत्ति का सही कर्म कौन सा है, ये पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है CNOF। 11वां सवाल क्या है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 283 हो जाएगा। तो सही आंसर है 283। आपको बताना है एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना है, एटॉमिक नंबर आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, अस्टोमेटा के लिए स्लाइड तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? तो अस्टोमेटा में किसके माध्यम से स्लाइड तैयार होता है? ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 13वां सवाल देखते हैं, क्या है, प्रजातियों में जीवों के बीच अंतर विभिन्नता के रूप में वर्णित है, निम्नलिखित में कौन सी निरंतर भिन्नता के रूप? वजन हो जाएगा इसका सही आंसर वेट। 14वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अच्छे संसाधन का एक उदाहरण है? तो रिन्यूएबल रिसोर्स का एक एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम, वन जीवन, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्स का उदाहरण हो जाएगा वन्य जीवन। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ वन्य जीवन, तीसरा ऑप्शन इसका सही है।
वाइल्ड लाइफ। 15वां सवाल है पशु गोबर किस प्रकार का एक कचरा है? तो पशु गोबर जो है एक बायोडिग्रेडेबल कचरा है, यानी कि उत्सर्जित हो जाएगा, यानी गल सड़ गल के खत्म हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। छठा 16वां देखते हैं कौन एक क्षारीय पदार्थ है जिसका उत्पादन अकृत में और संग्रह पित्ताशय में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त का उत्पादन कहां पे होता है? अकृत में। और कहां पे संग्रह रहता है? पित्ताशय में। इसमें 3 सवाल है। तो पित्त जो है एक क्षारीय पदार्थ है, तो पित्त इसका सही आंसर हो जाएगा। और पित्त का उत्पादन होता कहां पे है? तो पित्त का उत्पादन जो है अकृत में होता है, और इसका पित्त का संग्रह कहां पे रहता है? पित्ताशय में। 17वां सवाल है अलैंगिक प्रजनन में यह शामिल नहीं होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में कौन सा शामिल नहीं होता है? युग्मक संलयन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 18वां सवाल देखते हैं पक्षी और कीड़े किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? तो किस तरीके से करते हैं? अंडे देकर, युवाओं को जन्म देकर, अलैंगिक या ये सभी? तो अंडे देकर। तो सही आंसर हो जाएगा अंडे देकर। 19वां सवाल आप देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के में जोड़ी में नहीं होता है? तो कौन सा अंग जो है 4 अंग यहाँ पे दिया है, किसमें 2-2 के पेयर में नहीं होता है? गुर्दा। तो मनुष्य में गुर्दा कितना होता है? 2 गुर्दा होता है। आपको बताना है नहीं होता, इस पर कमांड रखना है। तो मूत्र वाहिनी ये सिंगल होता है या डबल होता है? ये डबल होता है। इसके बाद आंख भी 2 पास 2 है, लेकिन मूत्राशय जो है सिर्फ सिंगल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा मनुष्य में जोड़ी में नहीं होता है मूत्राशय। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां सवाल आप देखते हैं इनमें कौन जल खाद्यान्न श्रृंखला का भाग नहीं है? तो यहां पूछा जल खाद्यान्न श्रृंखला का भाग नहीं है। शैवाल, कीड़े, मछली, सांप। तो सांप हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे सेट 15 में विज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि जेएसएससी के अधिकांश सेट में काफी प्रीवियस ईयर सवाल से उठा के पूछे गए हैं, सेम टू सेम प्रीवियस ईयर सवाल से उठा के पूछ दिया गया है। तो इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और देख डालिए सारे वीडियो। मैथ, जीएस, साइंस, झारखंड स्टडीज सारे वीडियो अपलोड है, जाइए देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पुराने वीडियो देखते रहिए।